अब आते हैं दूसरे जो कंप्लेंट्स आपने किया है और जो शिकायत आपने दर्ज किया है, ये वो कंप्लेंट की कॉपी है जो आपने कल टाला पुलिस स्टेशन मतलब कोलकाता पुलिस को आपने सौंपा है। ये कंप्लेंट में बहुत सारे पन्ने हैं, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लेंट जो है, और ये हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अख्तर साहब, अख्तर अली, जो पहले असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट रहा करते थे आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, उन्होंने ये शिकायत फॉर्मली दर्ज की है कोलकाता पुलिस के साथ येस्टरडे, और आज उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की है। सर ये बताइए, इलीगल मैनेजमेंट ऑफ डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है उसका मैनेजमेंट इलीगली हो रहा है, ये आप कह रहे हैं, क्या इलीगलिटी? ये इलीगल काम तो वो करते ही थे, और जैसे डेड बॉडी को वर्कशॉप के लिए दे देना, किसी अनक्लेम डेड बॉडी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के साथ में, एक उनका रैकेट था जो किस कॉलेज के साथ में था ये नहीं पता है, मगर इस तरीके का वो काम करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। डेड बॉडी इसको मैं बता रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, उसके बाद क्या? नहीं, अनक्लेम डेड बॉडी को भी आप नहीं दे सकते, मगर 4 बॉडी वो लावारिस नहीं था। जो 4 बॉडी को वर्कशॉप के लिए दिया गया था उनके वारिस थे, और वो जो चारों बॉडी दिया गया था वो चारों पुलिस केस थे, और पोस्टमार्टम उनका शेड्यूल पोस्टमार्टम था, तो उनका पीएम होना था, मगर ये बॉडी वो पीएम से पहले दे दिए थे। तो उस वक्त के जो फॉरेंसिक मेडिसिन आप कह रहे हैं अननेचुरल डेथ के जो केसेस हैं, केसेस पुलिस केस जो होते हैं वो पीएम रिपोर्ट से पहले, हाँ, पीएम रिपोर्ट उनका पीएम हुआ भी नहीं था, दे दिया गया। नहीं, फिर से आप समझ नहीं रहे। 4 ऐसे बॉडी जिनका पीएम होना था, उस बॉडी को पीएम होने से पहले उन्होंने वर्कशॉप को दे दिया था। अच्छा, वर्कशॉप का कोई लाइव शो वगैरह के लिए या कुछ ऐसा था प्रोग्राम जिसके लिए उन्होंने वर्कशॉप को दे दिया था। इनके रिलेटिव ने कंप्लेन किया था, उसके बाद फॉरेंसिक के उस वक्त के जो एचओडी थे, ये यहाँ पे देखिए, वो ऑनलाइन भी पोर्टल में, पुलिस के पोर्टल में कंप्लेन किए थे, बॉडी का आइडेंटिफिकेशन और नाम दे करके, नाम देके गंभीर डॉक्यूमेंटेड है, बिल्कुल है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अभी तक ये पेंडिंग है, इंक्वायरी कर रही है इस बात की, उनको कई बार हियरिंग के लिए बुलाया गया, वो नहीं गया। आप कह रहे हैं जो एविडेंस आपके पास है, आप एक विसल ब्लोअर है, ये सब आप, और ये आप सिर्फ नहीं, आपको यहाँ भी मिल जाएगा, कोलकाता पुलिस का ये भी मिल जाएगा, देख लीजिए। आपने कोलकाता पुलिस को ये ऑफिशियल कंप्लेन पेशेंट पार्टी के रिलेटिव ने जो मर गए थे, गुजर गए हैं, जिनका पीएम होना था, उनके रिलेटिव ने किया है ये कंप्लेन। तो अब जब ये सब आप जब 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए हैं, डॉक्टर संदीप घोष को सीबीआई पूछताछ कर रही है, ये सब इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, आप विसल ब्लोअर है, आप ये सब शेयर करेंगे सेंट्रल एजेंसी के साथ? बिल्कुल करेंगे, जिसके वजह से तो हम गए। आज 1 साल पहले मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन किया था, रिटन कंप्लेन। अगर उस वक्त एक्शन हो जाता तो इस बीच वो जो करप्शन किए हैं, गवर्नमेंट मनी मिस यूटिलाइजेशन किया है, मिस मैनेजमेंट, और स्टूडेंट लोगों को जो विक्टिमाइज किए हैं, तो ये नहीं होता। गवर्नमेंट मनी किस तरह से मिस यूटिलाइज बहुत तरीके से, मैंने अपने पूरे ये में लिखा है, अब पूरा चिट्ठा मैंने खोल के रख दिया। आप इसको जैसे आप देख लीजिए, आप एक हेडिंग पढ़िए ना, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड परचेसिंग इक्विपमेंट्स एट हायर रेट। आप एकदम जो चीज का 2 रुपए दाम है, 2 रुपए दाम है, उसको 10 रुपए देके अपने ही लोगों से, वही 2 सप्लायर, और कोई सप्लायर नहीं, घुमा फिरा के माँ तारा ट्रेडर्स, मैंने नाम भी दिया है, और सुमन विप्लव, वही लोग सप्लाई करता था। और जिस चीज का मान लीजिए ये पानी है, ये पानी 5 रुपए का है, तो 50 रुपए में वो खरीद रहे। जो इसके लिए आप मान लीजिए कोई 60 लाख में कह रही है, उसको वो 3 करोड़ में कह रहे हैं। हाई फ्लो नाजल कैनुला 1 लाख 1.25 लाख का है, तो उसको 4.5 लाख में खरीदा जा रहा है। और बिल्कुल कह रहे, इसके अगेंस्ट में टाइम टू टाइम मैंने बताया है, मैं हर जगह कंप्लेन किया हूँ, हर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंप्लेन किया हूँ, डॉक्यूमेंट के साथ, मेमो दे के, डॉक्यूमेंट दे के। ये जो फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं, ये कंप्लेन आपने सबसे पहले किस साल किया था? 2022? मैंने 2023 में किया था, 2022 में मैं भरवली शास्त्री भवन में उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन को किया था, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 2023 में कल्याण कमेटी के चेयरपर्सन, देखिए, ये जरूरी नहीं है कि कौन थे, ये जरूरी है कि उन्होंने ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं किया। मेरा सवाल नहीं, आप कौन सी साल क्या की बात उनके कर रहे हैं? मैं 2022 साल की बात कर रहा हूँ। क्या नहीं, रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन डॉक्टर सुदीप्तो राय थे। क्या उनका जमीर नहीं है? क्या उनका जमीर मर चुका है? क्या उनके परिवार नहीं है? तो इस तरीके के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, जिसका नतीजा आप आज देख रहे हैं, नजर के सामने, आपके नजर के सामने। आज तो कुछ छुप नहीं, आज तो सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन इस चीज को मैंने
नजर में लाने का कोशिश किया। मैं गवर्नमेंट 2 साल तक ऑफिसर आप ये कहते रहे। होने के नाते मैं अपने जान को जोखिम में लगा करके उनको एक्सपोज तो किया। आप जब उनको एक्सपोज कर रहे थे, उसके वजह से आपको टारगेट किया गया? बिल्कुल टारगेट कैसे? किया गया, मुझे जान मारने का धमकी दिया गया। मैंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को इसका लिखित आपको कंप्लेन धमकी किया। मिली थी? यस, इसी मैंने- प्रिंसिपल से? इसी प्रिंसिपल से मैंने लिखित कंप्लेन किया था। फिर उसके बाद से कोई मुझे फॉलो करता था, मेरे परिवार के फोन में फोन आने लगा इस तरह से अननोन नंबर से। फिर उसके बाद से मेरा सर्विस उन्होंने ब्रेक करा दिया, मुझे पेंशन नहीं मिलेगा, इतने साल सर्विस करने के बाद रिटायर करूंगा, पेंशन नहीं मिलेगा। फिर भी मैं ये लड़ाई लड़ता रहा 2 चीज के लिए। सिर्फ मेरे लड़ने के मेरे मैं ये सोचा कि एक देश का सिपाही जो बॉर्डर पे लड़ता है और शहीद हो जाता है, फिर भी उनके वालिदैन को, उनके माता पिता को उनके ऊपर फक्र होता है। तो मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, मैं सिटीजन हूँ, मेरा कुछ कर्ज है देश का। तो मैं अगर कर्ज नहीं, मैं ठीक है, मैं एक आर्मी नहीं हूँ, मैं सोल्जर नहीं हूँ, मैं उस हिसाब से नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन इस मिट्टी का हूँ मैं। तो आपको इसीलिए कौन से साल में तबादला किया गया? मुझे 2023 साल में किया गया पहली बार तो ट्रांसफर। क्या वो ट्रांसफर नॉर्मल ट्रांसफर था या इस वजह से आपको ट्रांसफर? नहीं, इस वजह से ही किया गया क्योंकि मैंने जब इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर रहा था उसी वक्त पहले उन्होंने मुझसे अपना बंदा भेज करके नेगोशिएट करने का कोशिश किया। जब नहीं कर पाए तो मुझे डराने धमकाने का कोशिश किया गया। फिर उसके बाद मेरा तबादला कर दिया। उन्होंने करवाया? हाँ, ये सब आप कह रहे हैं संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उन्होंने करवाया? उनका इतना पावर था तभी तो। अब देख नहीं रहे उनका पावर। 2 बार उनका ट्रांसफर हुआ, फिर इतना कुछ देने के बाद आज तक उनके अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। और मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने जो कंप्लेन दिया लिखित में, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना, हाँ भाई आपका कंप्लेन का ये स्टेटस है, ये हमने एक्शन लिया, ये नहीं लिया। बल्कि मैं तो जब गया विजिलेंस कमीशन में तो पहली बार तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार तो वो ऑफिसर खुद मुझे डराने लगा कि इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं होगा, तो आप इसको अगर विड्रॉ कर ले अपना कंप्लेन को। और फिर मुझे ही बोला कि ये सब आप लिख दीजिए। फिर भी मैं वक्त लिया, मैं लिखा, मैं उन सारी चीजों को ब्रीफ किया, काफी